अस्सलाम वालेकुम। बी न्यूज़ के साथ आपके कुछ अहम बड़ी ख़बरों का खुलासा। गुजरी हुई रात के अंदर ईरान के ने पूरी रात ताबड़तोड़ हमले किए। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली शहर तेल अवीव के अंदर धमाकों से गाड़ियां उड़ रही हैं, उनकी यहूदियों की लाशें उड़ रही हैं इनके साथ। और ईरान ने रात को कुवैत एयरपोर्ट पे भी हमला किया, उनका ऑयल डिपो उड़ाया। और अपना ये जो आपके सामने इस टाइम आप वीडियो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये ईरानी रात के हमले के बाद की वीडियो, जो उनके कुछ रिहायशी अपार्टमेंट्स के अंदर ईरान के कुछ मिसाइल गिरे हैं। और ईरान ने सीरिया, कुवैत, लबनान और बगदाद में अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल की पूरी रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू एक बंद गली में बंद हो चुके हैं, अब इन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका एक तरफ बात कर रहा है निगोशिएशन की, दूसरी तरफ उसके 3000 ट्रूप्स खारकीव जो उनका आइलैंड है ईरान का, वहाँ पर भेजने की उसकी तैयारी मुकम्मल कर रहा है, जो उसने 5 दिन का टाइम बाय किया। पाकिस्तान तुर्की को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से अपना टाइम बाय करके अपनी फोर्सेस तैयार करके मैं वहाँ पे भेज दूँ। दरअसल उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है नेगोशिएशन का, क्योंकि जो ईरान की 6 शर्तें हैं, जो अमेरिका की 15 शर्तें हैं, ना वो ईरान ने माननी है 15 शर्तें, ना ईरान की शर्तें उन्होंने माननी है। ईरान की शर्त नंबर 1 मिडल ईस्ट में अमरीकी बेसिस का ख़ात्मा, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और जहाँ तक ये हमारे अपने मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान, दुबई, सऊदीया, बहरीन, कतर, जब तक ये अमेरिका के पिट्ठू बने रहेंगे तब तक तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इन्होंने उनके साथ मिलकर हमेशा मुसलमानों का खाना ख़राब ही किया है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने अपने मुल्क के अंदर, अब जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप सऊदीया गया था तो इन्होंने अपनी औरतों के बाल खोल के उसकी ताज़ीम के अंदर सबको खड़ा कर दिया था। तो ये इनकी गैरत का आप लेवल चेक कर सकते हैं कि ये इनकी जो अरब हैं, इनकी गैरत क्या बची है। और ये अरबी भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये अजमी हैं जितने भी हैं, इनमें अरब बहुत कम है। अब ये अमेरिका की बार बार दुहाइयाँ हैं पाकिस्तान के आगे और तुर्की के आगे और मुस्लिम कंट्रीज़ के आगे, जिनकी ईरान बात मानता है, जिनकी बात सुनता है। ये सिर्फ उनको इस्तेमाल करके टाइम बाय करके खारकीव आइलैंड के ऊपर 3000 अपनी फोर्सेस उतारने की इनकी तैयारी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये इनका डिफेंस मिनिस्टर है जो कह रहा है हमने ईरान को इराक और अफ़गानिस्तान समझा था, लेकिन वो ईरान और इराक नहीं है, और हमने बिल्कुल वैसी सोच रखी थी, लेकिन ये इनकी बिल्कुल गलत सोच थी। और अल्लाह ने चाहा तो ये इनकी गलत सोच इनको आगे इनको रुलाएगी बंद गली के अंदर इनकी, और ये अब भी रो रहे हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं ईरान के क्लस्टर बम्स किस तरीके से इसराइल के ऊपर कहर ढा रहे हैं, और इसराइलियों की लाशें गलियों में पड़ी हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। और नेतन्याहू गायब है पूरे मंज़र से, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ बस स्पीचेस टू स्पीचेस, मीडिया के सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे। जो मीडिया वाले सवाल करते हैं जो ट्रंप को अच्छा नहीं लगता, ट्रंप तो उनके गल पड़ जाता है। और आगे से जो आने वाले दिन हैं, उन्होंने एक मीडिया पर्सन ने सवाल किया कि मोहम्मद बिन सलमान आपके साथ हैं इस जंग के अंदर, तो ट्रंप ने कहा हाँ, वो फुली सपोर्ट के साथ मेरे साथ इस जंग में शामिल है। जहाँ सऊदीया, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो मोहम्मद बिन सलमान है, इसको पालने वाली एक औरत जो थी वो यहूदी थी। इसने यहूदियों की झोली में परवरिश पाई है, तो ये किस तरीके से मुसलमानों के हक़ में हो सकता है? ये तो यहूदियों